काशी नगरी पर नारायणतक का आक्रमण। नारायणतक महापराक्रमी तो था ही, कूटनीति में भी अत्यंत कुशल था। उसने शूर और चपल नामक दो गुप्तचर काशी में भेज रखे थे, जो सिर्फ गुप्तचरी ही नहीं करते थे, बल्कि विनायक देव को मार डालने के अवसर की भी ताक में रहते थे। वे वहां रहते हुए नागरिकों में पूर्ण रूप से घुल मिल गए थे, इसीलिए उनके प्रति किसी प्रकार का संदेह भी नहीं होता था। एक दिन विनायक देव पालकी में बैठे हुए राजभवन की ओर जा रहे थे। उस समय पालकी उठाने वाले दो सेवकों के अलावा अन्य किसी को ना देखकर शूर और चपल ने विचार किया कि विनायक को मारने के लिए यह अवसर बिल्कुल सही है। इसीलिए वे दोनों गर्जन करते हुए पालकी पर टूट पड़े। सेवकों के हाथ से पालकी की हत्ती छूट गई और पालकी धरती पर जा गिरी। सेवक भय से कांपते हुए एक ओर खड़े हो गए। उन्हें अपने प्राणों पर संकट दिखने लगा, किंतु विनायक देव पहले से ही सावधान थे। उन्होंने पालकी से उठकर दोनों को हाथ से पकड़ लिया और चक्र के समान घुमाने लगे। राक्षसों के उनके बल का क्या पता था। यदि उन्हें अपनी हार की कल्पना होती तो वे ऐसा बिल्कुल ना करते, परंतु अब तो उन्हें अपने ही प्राण संकट में दिखाई देने लगे, इसलिए त्राहिमाम की पुकार करने लगे। विनायक ने उनकी याचना सुनी तो उन पर दया करके अपनी पकड़ से छोड़ते हुए बोले, तुम कौन हो, अपना परिचय दो, अन्यथा प्राणदान नहीं मिलेगा। उन दोनों ने कहा, प्रभु, हम नारायणतक के गुप्तचर हैं। हमें आपको मार डालने के लिए यहाँ भेजा गया है, किंतु अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए हमें मारिए मत। प्रजागणों के कहने पर भी उन्होंने राक्षसों को नहीं मारा। बोले, मैं इन्हें अभयदान दे चुका हूँ, इसलिए मारूंगा नहीं, परंतु इन्हें तुरंत ही नगरी छोड़कर जाना होगा। वे दोनों तुरंत ही चल दिए। नारायणतक की सभा में जाकर उन्होंने अभिवादन किया और विनायक पर अपने आक्रमण की विफलता का समाचार सुनाया और अंत में बोले, महाराज, उन ऋषि कुमार को कोई जीत नहीं सकता, इसीलिए उससे शत्रुता त्याग देने में ही भलाई है। पर नारायणतक को तो अपने बल पर बड़ा अभिमान था। उसने गुप्तचरों की बात नहीं मानी और बोला, सेनापति, चतुरंगड़ी सेना लेकर काशी पर आक्रमण कर दो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर देखता हूँ कि वह कैसे अपने प्राण बचाता है। आदेश मिलते ही युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। दैत्यों और वीरों में युद्ध का आवेश आ गया। दिगंत व्यापी युद्ध के बाजे बजने लगे। जब हाथी पर सवार सेनापतियां, महारथियों, पदातियों की विशाल सेना एकत्र हो गई, तब प्रस्थान का डंका बज उठा। समूची रणवाहिनी काशी की ओर तेज गति से चल दी। काशीराज को दूत द्वारा दैत्य सेना की चढ़ाई का समाचार मिला। उस समय भोजन करने बैठे ही थे। शत्रु के आक्रमण की बात सुनकर अन्न का स्पर्श करके मात्र तुरंत उठ खड़े हुए और प्रधान सेनाध्यक्ष को बुलाकर बोले, तुरंत सेना को राज्य सीमा पर भेजो, जिससे कि राक्षस सेना आगे बढ़ते चले न आए। मैं भी शीघ्र ही आ रहा हूँ। महाराज ने तुरंत ही वीर वेश धारण किया और फिर आज्ञा लेने के लिए विनायक देव के पास पहुंचे। विनायक ने कहा, राजन, वीरता पूर्वक शत्रु का सामना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय विनायक कहते हुए काशीराज घोड़े पर सवार होकर रण क्षेत्र की ओर बढ़े। उनकी सेना भी तैयार होकर वेग पूर्वक आगे बढ़ी। तभी गुप्तचर ने समाचार दिया, महाराज, दैत्य सेना असंख्य है। वह समुद्र के समान अत्यंत वेग से उमड़ती आ रही है। अपने सीमित साधनों और अल्प सैनिकों द्वारा उनका सामना करना किसी प्रकार संभव नहीं है। वही स्थिति है महाराज, जो सूर्य के सामने जुगनू की होती है। इसलिए राक्षसों से संधि कर लेने में ही भलाई है। ओम गणेशाय नमः।